आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। तो आज का शीर्षक है गॉड विल मीट यू वेयर यू आर। क्या आप खुश नहीं है कि आपको उस तक पहुंचने की कोशिश में संघर्ष नहीं करना है या खुद को ठीक करने के लिए कि आपको वो स्वीकार करेंगे, लेकिन ये कि अगर आप बस मांगोगे तो परमेश्वर आपके पास दौड़े चलेंगे और आप जहां हैं वहां मिलेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज रात के वचन के लिए, यहाँ तक कि अगर हम खो भी जाएं आप आके हमें ढूंढ लेंगे। अगर हम सिर्फ आपको बुलाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अच्छे हैं, आप हमसे प्रेम रखते हैं, अनुग्रह रखते हैं। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु उन आत्माओं के लिए जो आज रात बचाई जा चुकी हैं और हर एक व्यक्ति के लिए जो न केवल आज यहाँ प्रोत्साहित हो रहे हैं लेकिन हमेशा याद रखने के लिए कि आपको दी गई एक आवाज़ आपका ध्यान खींचती और आप हमेशा हमें वहाँ मिलेंगे जहाँ हम हैं और हमारी मदद करेंगे वहाँ पहुँचने में जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। आमीन। आप कभी परमेश्वर से छिपे नहीं रह सकते। वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर की नज़र हर समय आप पर है और वो कभी आपके बारे में सोचना बंद नहीं करते। आपके पूरे जीवन भर परमेश्वर कभी एक बार भी आपके बारे में बुरा विचार नहीं करते। यह खुश होने के लिए कैसा रहेगा, इससे हमें खुश होना चाहिए। मुझे यकीन है कि किसी को नहीं इसके बारे में पता होगा, लेकिन परमेश्वर ने कभी एक भी बुरा विचार हमारे बारे में नहीं किया और कभी नहीं करेंगे। कभी कभी हम अपने आप को अच्छी बड़ी गड़बड़ियों में डाल सकते हैं। आमीन। लेकिन शुक्र है परमेश्वर नवीनीकरण के परमेश्वर हैं और जब हम ईमानदारी से उन्हें पुकारते हैं वो हमेशा आएंगे और हमारी मदद करेंगे उस रास्ते पर वापस लाने में जिस पर हमें होना चाहिए। उत्पत्ति अध्याय 21 वचन 14 से शुरू करते हैं। सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वो चली गई और बरशेबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देने के लिए पृष्ठभूमि देखते हैं। इब्राहिम के पास परमेश्वर का वादा था कि उसका अपना उत्तराधिकारी होगा, उसका अपना बच्चा। इसके साथ समस्या ये थी कि वो और उसकी पत्नी दोनों की बच्चा करने की उम्र निकल चुकी थी। तो एक ही तरीका था जिससे ये हो सकता था, तो ये परमेश्वर के किसी चमत्कार से ही होता। ये वादा इब्राहिम को किया गया था और साल गुजरते गए और साल गुजरते गए और सारा ने सोचना शुरू किया और यकीनन परमेश्वर को थोड़ी मदद की ज़रूरत है। तो उसे एक बहुत अच्छा विचार आया। यहाँ कोई ये जानता है कि अच्छा विचार क्या है और उसने फैसला किया कि वो अपनी दासी इब्राहिम को देगी कि वो उसकी पत्नी बने और वो गर्भवती हो के बच्चे को जन्म देगी और वो उस बच्चे को लेके अपने बच्चे की तरह उसे पाल पोस के बड़ा करेगी और यही तरीका था जिससे वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगी। जैसे ही हाजिरा को पता चला कि वो गर्भवती थी, उसका सारा के प्रति बर्ताव खराब हो गया। अब सारा इब्राहिम को दोष देने लगी और उससे ये चाहने लगी कि वो इसके बारे में कुछ करे। तो आखिरकार उसने बहुत दृढ़ता से विरोध किया और कहा, मैं अब और इसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अब तक उनका अपना बच्चा हो गया था। इसहाक के नाम का मतलब था हंसी। इज़राइल का वो बेटा जिसका वादा नहीं किया गया था लेकिन वासना का था, उसके नाम का मतलब था युद्ध का आदमी। कभी भी जब कुछ अपनी वासना के कामों से प्राप्त होता है, ये हमारे जीवन में युद्ध का कारण बनता है। यदि हम परमेश्वर के लिए इंतज़ार करें, हम परमेश्वर के काम करते देख के खुश हो सकते हैं। और इसलिए वो लड़का शायद अब तक किशोर हो गया था और इब्राहिम को उसे हाजिरा और लड़के को भेजना पड़ा। हालांकि ऐसा करने से उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा उसका ख्याल करने के लिए। तो अब वे जंगल में हैं। अब जब थैली का जल सूख गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के हप्पे पर सूर जाकर
उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े, तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। लड़का भी अपनी आवाज़ बढ़ा के रोने लगा और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, है हाजिरा, तुम्हें क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। पहली बार मैंने देखा कि बाइबल में बहुत सालों पहले मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि जब वो लड़का रोया, परमेश्वर ने आके उन्हें उनकी गलतियों के लिए दंड नहीं दिया। उन्होंने केवल ये कहा, मैं जानता हूं तू कहाँ है, मैं जानता हूं तू किस परिस्थिति में है। मूल रूप से कहे, मेरे पास एक योजना है, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें इसे बाहर ले आऊंगा। और तब वो उसे ये बताना भी जारी रखते कि वो उस बच्चे से भी एक बड़ी जाति बनाने वाले हैं। 2 इसहाक 20:9 में बाइबल कहती है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने तेरा नाम तो इस भवन में बसाए खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। अब आप देखेंगे कि अगले कुछ वचन परमेश्वर को पुकारने के बारे में बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रुलाए के आंसुओं के बारे में बात कर रहा है। मुझे लगता है वो पुकारने या दुहाई देने के बारे में बात कर रहा है। इस सप्ताहांत मैं कुछ बात करने वाली हूँ 4 अलग अलग विशेष शिक्षाओं के बारे में, हर सेशन में एक। उनमें से कुछ जो मैं सिखाने वाली हूँ वो प्रार्थना के बारे में और अपनी प्रार्थनाओं के जवाब पाने के बारे में। और अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाने का एक तरीका है कि बहुत ज़्यादा फैंसी ना बने, लेकिन असल में ईमानदार रहें। कभी कभी जितने कम शब्द हो सके प्रार्थना में इस्तेमाल करें, और अगर आप ईमानदार हैं तो परमेश्वर हमेशा आपको सुनेंगे। तो उसने दुहाई दी और उसने कहा, तू सुनेगा और हमें बचाएगा। अब भजन संहिता 57 2 और 3 बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले वचन हैं। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा? जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आओ भी मैं इसे फिर से पढ़ूंगी, इसे समझे, इसे अपने लिए ले। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ओ परमेश्वर मेरी मदद करे। ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा है, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। भजन संहिता 86 5, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। सब चीज़ों में से एक जो आप प्रार्थना के बारे में सीखेंगे, जब मैं कल सुबह इस पर सिखाना शुरू करूंगी कि हमें क्यों कुछ नहीं मिलता, इसका एक कारण है क्योंकि हम कुछ मांगते ही नहीं। एक अद्भुत वचन याकूब 4 में, जो अंत में मेरे लिए जीवन बदलने वाला हुआ, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके लिए वो करे आप जिसके लायक हैं, तो आज रात आप इसे छोड़ सकते हैं और आगे बढ़कर अपने आप को परमेश्वर का करुणा के सामने डालने का वादा करें और जोर से पुकारें या चुप रहें, लेकिन ईमानदारी से। परमेश्वर, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं खत्म हो गया और सब खत्म हो गया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं जिससे मैं कर सकता हूँ जो मेरे जीवन में करने की ज़रूरत है। परमेश्वर मेरी मदद करे। अब आप तुरंत एक बदलाव नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आप उसी क्षण से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर काम कर रहे हैं, जिससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप देखते हैं या नहीं देखते, महसूस करते हैं या नहीं करते, मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि परमेश्वर वफादार हैं। बाइबल कहती है यहाँ तक कि जब हम बेवफा होते हैं, परमेश्वर वफादार रहते हैं और वो आपके जीवन में दिखाई देंगे और वो आपको जरूर बचाएंगे। मुझे भी नहीं पता कि परमेश्वर ने मुझे कितनी चीज़ों से बचाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे समस्याएं थीं। मेरा मतलब है गंभीर समस्याएं, और एक के बाद एक जैसी ही मैंने परमेश्वर को पुकारा और मैं जीवन में उन बदलावों के लिए तैयार थी। आप जानते हैं, कभी कभी परमेश्वर कुछ नहीं बदलते क्योंकि हम तैयार नहीं होते। बाइबल कहती है हमें राग के बदले सुंदरता देंगे, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ बुलेटिन है। आप राग को रख नहीं सकते और सुंदरता
नहीं सकते। मैं कमरे में इस तरफ बताना चाहूंगी। इसके बारे में सोचो, परमेश्वर आपको राग के बदले सुंदरता देंगे, लेकिन आप राग को छोड़ने के लिए तैयार होने चाहिए। मैं वो नहीं पा सकती जो परमेश्वर के पास था मेरे लिए अगर मैं अतीत की वजह से बैठे रहना चाहती और पूरा दिन खुद के लिए अफसोस महसूस करती। मैं वो नहीं पा सकती जो मेरे लिए परमेश्वर के पास था अगर मैं उन लोगों के प्रति कड़वाहट से भरी रहती जिन्होंने वो दर्द नहीं सहा जो मैंने सहा है। मुझे सुंदरता नहीं मिल सकती थी। तो एक बार और परमेश्वर आपको सुंदरता देंगे राग के बदले। लेकिन आज रात अपनी राह को छोड़ने के लिए ये एक अच्छी जगह, अगर अभी भी वो आपके पास है, और बस उन्हें जाने दे। परमेश्वर नवीनीकरण करने वाले हैं। परमेश्वर है। परमेश्वर इज़राइल को उसकी नामंजूरी और त्याग के समय में मिले, और मुझे ये अच्छा लगता है। वाओ, ठीक उसकी नामंजूरी और त्याग के बीच में, और उन्होंने उससे प्रमोशन का वादा किया। मैं अक्सर इसके बारे में सोचती हूँ जब मैं एक किशोरी थी और मेरे पिता लगातार मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। मुझे याद है बहुत बार रात में अपने बिस्तर पर लेटे हुए और ये ख्याल मेरे में उठता कि इस दिन मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगी। तो आपने देखा, ठीक मेरी नामंजूरी और त्याग के बीच परमेश्वर प्रमोशन और महानता का विचार मेरे दिल में डाल रहे थे। मैं आपको कुछ बताती हूँ, जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहना शुरू करते हैं और परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो नरक में कोई शैतान नहीं है और धरती पर कोई व्यक्ति नहीं जो आपको नीचे रख सकता हो। आमीन। क्या आप समस्याओं, दुख या पाप में खोए हुए हैं? क्या आप अकेले हैं? क्या आप बीमार हैं और शायद मौत से डरे हुए हैं? क्या आपको त्यागा गया है? क्या आपको नामंजूर किया गया है? क्या आप अपनी सभी गलतियों के परिणामों के साथ रहें और क्या करना चाहिए इसका जरा भी अंदाजा आपको नहीं है? खैर, क्या आप जानते हैं, पुकारो और परमेश्वर आपको वहां मिलेंगे जहां आप हैं। शायद आपको पता ना हो आप कहाँ हैं या आप क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर आके आपको ढूंढ लेंगे। उत्पत्ति 28 में एक कहानी है याकूब के बारे में, और याकूब ने मूल रूप से अपने जुड़वा भाई एसाव की चोरी की थी, उसके पहलौठा होने की आशीष की। पिता मर रहा था और उसने झूठ बोला और धोखा दिया और आशीष ले ली। खैर, वही हुआ जो हमेशा लेता है जब हम झूठ बोलते और धोखा देते हैं। हमें भागना और छिपना पड़ता है, और ये बहुत दिलचस्प है। मैंने पाया, और वो एक अलग संदेश में है जो सिखाता है, लेकिन हर एक जो परमेश्वर से भागा वो जंगल में पहुंचा। मैंने कहा जो परमेश्वर से भागा वो अंत में जंगल में पहुंचा। और एक और दिलचस्प चीज जो मैं बताती हूँ, हर एक जो भागा परमेश्वर ने उससे पूरा चक्र घुमा के वापस वहीं लाया उस चीज का सामना करने के लिए जिससे वो भागा था। और इसलिए उसने वही किया जो ज्यादा लोग करते हैं जब वो गलत चुनाव करते हैं। वो भाग रहा था और वो भाग के जंगल में गया। वो बिल्कुल अकेला था। कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कैसा महसूस कर रहा था इस समय। शायद उसको अपने किए पर पश्चाताप हो रहा हो, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। दिलचस्प बात जो पहलौठे को जाने वाली आशीष के बारे में थी कि वो एक बार देने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। परमेश्वर जो आशीष देते हैं वो शापित नहीं हो सकती। आमीन। मैंने कहा परमेश्वर जो आशीष देते हैं वो शापित नहीं, और आप परमेश्वर के आशीषित हैं। और बाइबल कहती है अपना सिर एक चट्टान पर रख के जमीन पर सो गया। अब आप जानते हैं, मैंने नोटिस किया उसमें से बहुत से जंगल में चट्टान का इस्तेमाल तकिए की तरह करते थे, और मुझे सच में समझ नहीं आया। मेरा मतलब है जब मैं सफर में हूं और मैं अपना आर्थोपेडिक तकिया भूल गई तो मेरा वास्तविक रवैया क्या होगा? मेरे पास मेरा खास तकिया होना चाहिए। कोई भी तकिया नहीं, मेरा खास तकिया मुझे लगता है, वरना मैं सो नहीं पाऊंगी। चट्टान की तो रहने दे। खैर, ये जगह का नाम बेतेल या जहां वो था, लेकिन वो लूज भी कहलाता था। तो आपको लूज में होना कैसा लगेगा? और उसकी असली परिभाषा थी नट्स। इसका असली मतलब था आलमंड नट्स। तो आप में से कुछ ऐसा महसूस कर सकते जैसे आप लूज में हो।
लेकिन वहां भी उसे परमेश्वर दिखाई दिया और उससे बात की। जब वो सो रहा था, उसके सपने में एक सीढ़ी पर खुद को चढ़ते और उतरते देखते, और परमेश्वर ने उससे बात की और उसे एक वादा किया, तू जहाँ कहीं है तेरी रक्षा करूंगा और जो कुछ तू करता है उसमें मैं तेरे साथ रहूंगा, और तू जानता है मैं तू जो कहेगा वो पूरा करूंगा। भले ही उसने झूठ बोला और धोखा दिया, परमेश्वर ने कहा मैं अपने कहे हुए को तेरे लिए पूरा करूंगा। और तब याकूब ने कहा निश्चय इस स्थान पर यहोवा है। बहुत बार आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं जो आपको लगता है कि पूरी तरह से सबसे खराब जगह है जो आपने कभी अपने जीवन में देखी हो, और आप जरा भी नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उस जगह पर हैं। हर वे जगह जहां परमेश्वर हमें ले जाते वो आरामदेह और नर्म तकिए के साथ नहीं होती। मैं बस नहीं जानता मुझे इस जगह पर क्यों काम करना चाहिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ओ माफ करना, मैंने सोचा आप ही है जो प्रार्थना कर सकते हैं। आपको क्या लगता है बस मंच पर चढ़ना और चारों तरफ उछलना, ये भी इसमें बहुत कुछ। और आप जानते हैं हमें कोई नहीं बता रहा है, डेव कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं। वो शायद सोचते होंगे कि वो एक पागल के साथ हैं। यकीनन परमेश्वर उस जगह पर थे और परमेश्वर ने उनको उस जगह पर रखा क्योंकि मुझे वो चाहिए था, ताकि परमेश्वर मेरे में वो करे जो उन्हें मेरे में करने की जरूरत थी, ताकि मैं वो कर सकती थी जो अब कर रही हूं। तो जल्दी में वो फैसला ना करें कि आप जहां हैं वहां परमेश्वर नहीं आए, क्योंकि हो सकता है आप जहां उस जगह का वो इस्तेमाल कर रहे हैं आपको उस अगली जगह के लिए तैयार करने के लिए जहां आप जाने वाले हैं। मैंने कहा हो सकता है आप जाएं उस जगह का इस्तेमाल वो कर रहे हैं आपको उस अगली जगह ले जाने के लिए जहां आप जाने वाले हैं। उन जगहों में से एक जहां मैं थी मेरे लिए बहुत कठिन था, जहां मेरे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था, अन्याय होता था, जहां बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं होता था। लेकिन मैंने उससे क्या सीखा, लोगों के प्रति दयालु कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने सीखा कैसा लगता है जब आपको अनदेखा और बुरा व्यवहार किया जाता है और अच्छे पैसे नहीं दिए जाते और भी कई तरह की चीज़ें। और मैं आपको बताऊं हम अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं आपको हर समय बैरल पैदा होना चाहिए। आमीन। आप एक पागल के साथ लूज में हैं। आप जानते हैं मैं अपने जीवन के सबसे कमजोर समय में थी जब डेव के साथ विवाह हुआ। जब मैं 18 की थी अपने पिता से अलग हो गई थी और तकरीबन 5 साल से उनसे दूर थी। पहला व्यक्ति जो मेरे जीवन में आया मैंने उससे शादी कर ली, जबकि अपने दिल में गहराई से मुझे लग रहा था कि ये शादी नहीं चलेगी। निराश लोग निराश के साथ शादी करेंगे तो यही होगा। बहुत बार हम निराशा में बस हम और भी समस्याएं शामिल कर लेते हैं। हम उन्हें हल नहीं करते और इसलिए मैं इस स्तर पर आ गई कि जहाँ मुझे अपने पहले पति को तलाक देना पड़ा। वो चोरी करता था और दूसरी औरतों के साथ घूमता था। मैं एक तरह से ऐसे स्तर पर आ गई थी जहाँ मुझे ये भी परवाह नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मैं उसे छोड़ दूँ तो मुझे अपने घर वापस जाना होगा और अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ेगा, और मैं घर वापस नहीं जाना चाहती थी अपने बाप के साथ के हालात की वजह से। आपको कभी ऐसा महसूस होता है? अब मैं और परवाह नहीं करता, बस मुझे परवाह नहीं है। मैं इसे लड़ते लड़ते थक गई हूँ, मैं परवाह नहीं करता और इसलिए मैं घर वापस आ गई और मैं वहाँ कुछ हफ्ते थी और मैं अपने पिता से बचने की कल्पना कर रही थी। और एक दिन मैं बाहर अपनी माँ की कार धो रही थी और डेव वहाँ रुके। खैर मुझे ये पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर जानते थे, क्योंकि परमेश्वर एक जवाब मेरे लिए भेज रहे थे। और क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी का जवाब बनने के लिए। तो हमेशा ये ना सोचे कि जब आप इसे पहले प्राप्त करते हैं तो आपको हर चीज़ का आदर्श उदाहरण होना चाहिए। तो अगर परमेश्वर चाहते हैं तो उन्हें आपका इस्तेमाल करने दें। आप इसके बारे में उत्साहित नहीं है शायद।
खैर आज आप खोया हुआ महसूस करें, आपको ऐसा लग सकता है जैसे दुनिया आपके विरुद्ध है, आप हैरान हो सकते हैं अगर आपके लिए कोई उम्मीद है और आपकी परिस्थिति में क्या परमेश्वर वास्तव में मेरी मदद करेंगे। खैर परमेश्वर आपको वहीं मिलेंगे जहाँ आप हैं। आपको उन तक पहुँचने के लिए संघर्ष करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको बस ये करने की ज़रूरत है कि अपना दिल खोल दें और कहें परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है, और वो आपको वहीं मिलेंगे जहाँ आप हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।